हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एलेक्स कोचिंग क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ओसवाल का सैंपल पेपर 3। ये क्लास 10th का स्टैंडर्ड मैथ है। सैंपल पेपर 3 का सेक्शन बी पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 21 सेक्शन बी का आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है फॉरेस्टर वांट्स टू प्लांट 66 एप्पल ट्री, 88 banana trees and 110 मैंगो ट्रीज इन इक्वल रोज इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ट्रीज। कह रहा है कि एक फॉरेस्टर है जो 3 टाइप्स ऑफ ट्री है, एप्पल, बनाना एंड मैंगो। उसको प्लांट करना है एक रो में, ताकि ईच रो में इक्वल नंबर ऑफ ट्री हो। ठीक है। ऑल्सो ही वॉन्ट्स टू मेक डिस्टिंक्ट रूट ऑफ द ट्री, ओनली वन टाइप ऑफ ट्री इन अ रो। इसके अलावा वो और चाहता है कि अलग अलग रूट, मतलब एक रो में एक ही टाइप के प्लांट हो। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रो। तो मिनिमम नंबर ऑफ रो कितने जरूरत होगा? सो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ ट्री इन ईच रो फाइंड आउट करने के लिए हमें सब एक ऐसा वैल्यू पता करना है जो इस तीनों नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे। इसके लिए आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा। सो आप एचसीएफ निकालोगे। एचसीएफ ऑफ एचसीएफ ऑफ 66, 88 एंड 110। 66 का प्राइम फैक्टर निकालोगे 2 इंटू 3 इंटू 11। 88 का आप प्राइम फैक्टर निकालोगे, सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11। ठीक है। 110 2 इंटू 5 इंटू 11। सो एचसीएफ कितना है बच्चों? 11। जो कॉमन होता है वही होता है आपका एचसीएफ। सो एचसीएफ हमारा 11 आ गया। ठीक है। अब 11 आ गया, वो नंबर जिससे ये तीनों डिवाइड हो जाएगा वो है 11। सॉरी बच्चों, एक और चीज कॉमन है, 2 भी कॉमन है। ठीक है ना। तो इंटू 2 भी लिखना पड़ेगा आपको। तो एचसीएफ कितना हो गया? 22। क्योंकि 2 भी तीनों में कॉमन है, जो कॉमन होता है वही लिखना होता है, पहले मैंने बताया। मिस्टेक से हमने ध्यान नहीं दिया 2। तो 11 इंटू 2 हो गया 22। ठीक है। अब हमें नंबर ऑफ रो फॉर मैंगो ट्रीज, एप्पल ट्री एंड बनाना ट्री निकालना पड़ेगा। सो एप्पल के लिए कितने चाहिए? नंबर ऑफ रोज आप लिखोगे, नंबर ऑफ रो फॉर एप्पल ट्री। तो 66 टोटल है, एक रो में 22 जाएगा। कितना हो गया बच्चों? 3। ऐसे ही बनाना टोटल 88 है, एक रो में 22 जाएगा। कितने रो? तो 4 रो। उसके बाद था नेक्स्ट हमारा मैंगो, 110 है, 22 एक रो में जाएगा, तो 5। तो टोटल नंबर ऑफ रो कैसे फाइंड आउट होगा? इस तीनों को जोड़ देना है। तो टोटल नंबर ऑफ रो इक्वल्स टू 12, और वही आपका आंसर है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22। कह इन द बिलो फिगर क्यू आर इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, आर पी इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर और एस टी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। क्यू आर जो है आपका 4 है, तो ये रहा क्यू आर, ये आपका 4 हो गया। आर पी 8 है, तो आर और पी ये आपका 8 हो गया, और एस टी 6 है, ये आपका 6 है। ठीक है ना। कह रहा इफ द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एस टी यू इज 27, फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू। तो बच्चों इस दो ट्रायंगल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो एंगल पी जो है वो इक्वल है एंगल यू के, इक्वल्स टू क्या? ए। दूसरा एंगल क्यू जो है आपका वो इक्वल है एंगल टी के, इक्वल्स टू बी। इसके रीजन में आप लिख सकते हो गिवन। तो किसी भी दो ट्रायंगल का अगर दो एंगल इक्वल होता है तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है। आप सबने पढ़ा होगा एंगल एंगल सिमिलरिटी। सो देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर टू ट्रायंगल एस टी यू। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब दो अगर सिमिलर ट्रायंगल है तो उसके पेरीमीटर का जो रेशियो होता है वो साइड के रेशियो के बराबर होता है। ये भी आप सबने पढ़ा होगा। तो इसका मतलब ये कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर बाय पेरीमीटर ऑफ
ट्राइंगल एस टी यू इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों क्यू आर अपॉन में एस टी, क्यू आर अपॉन में एस टी। आप पी क्यू अपॉन में जो वैल्यू दिया था उसके अकॉर्डिंग ही आपको लेना है, ठीक है ना। आप और भी शायद ले सकते थे बट हमें क्यू आर और एस टी पता है इसलिए वही लिया। अब देखिए पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एस टी यू आपको दे दिया था 27। सो ट्राइंगल पी क्यू आर का पेरीमीटर पी हम लिख देते हैं शॉर्ट में बच्चों। सो पी क्यू आर अपॉन में 27 इक्वल टू कितना, तो 4 अपॉन में 6, 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27, 2 से 2 2 जा 4, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया। अच्छा अब देखिए, अब हमें क्या कह रहा था निकालने के लिए, क्वेश्चन में आ जाते वापस। क्वेश्चन यहाँ पर है फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू, हमें पी क्यू का लेंथ पता करना है, ठीक है ना। हम किसका वैल्यू अभी निकाल लिए, पेरीमीटर निकाल लिए तो 18 आया। तो सिंपल सा बात है बच्चों, एक आपका जो है पेरीमीटर पूरा 18 है, ठीक है ना, और दो साइड को प्लस करके कितना हो रहा है 8 + 4, इस दोनों को प्लस करोगे तो 12, तो पी क्यू कितना हो जाएगा 18 - 12 6 होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट पी क्यू, शो योर वर्क एंड गिव वैलिड रीजन। तो पी क्यू जो टेंजेंट है बच्चों उसका लेंथ पूछा जा रहा है। एक चीज आप ध्यान से देखो, रेडियस जो है ओ क्यू आपको 9 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, और ओपी एक जो लाइन है यहाँ पर एक पॉइंट मैं ले लेता हूं, लेट इट बी आर, ठीक है। सो बच्चों देखो ओ आर जो है ये भी एक रेडियस होगा, तो इसका मतलब ये भी 9 हो जाएगा, ठीक है। सो अगर मैं पी ओपी का अगर वैल्यू आपसे पूछूं कि ओपी क्या होगा या पीओ क्या होगा, तो आप कहोगे सर 9 + का 6 हो जाएगा, मतलब 15 सेंटीमीटर। क्लियर। अब एक और कंसेप्ट आपको पता होगा कि रेडियस जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब ये कि एंगल पी ओ पी आर या फिर ओ पी क्यू कह सकते हो आप, बड़ा ट्रायंगल ओ पी क्यू इन ट्रायंगल ओ पी क्यू राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें आपका ओपी जो है हाइपोटेन्यूज है। सो ओपी का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा ओ क्यू का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। अब जिसका वैल्यू पता है सब्स्टिट्यूट कर दो, पी क्यू 15 है, सो 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू की बात करें तो 9 है, तो 9 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। अब 15 का स्क्वायर होता है बच्चों 225 माइनस 9 का स्क्वायर 81 इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर। अब 225 से जब आप 81 को माइनस कर दोगे तो सब्ट्रैक्ट करके आएगा आपका 144, तो 144 इज इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर, तो पी क्यू इक्वल्स टू होगा बच्चों 12 सेंटीमीटर। वैसे आप कहोगे सर प्लस माइनस होगा, बट लेंथ ऑफ टेंजेंट निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए मैंने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लिया है, ठीक है। सो आपका यही 12 सेंटीमीटर जो है यही आंसर हो गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है आपको फ्रॉम द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाय टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखो आप ध्यान से, सारा वैल्यू आपको दे दिया है, टेंजेंट परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज सारा वैल्यू आपको दे दिया है। करना क्या है, पहले साइन कॉस टेन का वैल्यू हमें निकाल लेना है और उसके बाद सब्स्टिट्यूट कर देना है, जस्ट पुट द वैल्यू गेट द आंसर। तो साइन थीटा आप सबको पता होगा पी अपॉन में एच होता है। साइन थीटा क्या होता है बच्चों, पी अपॉन में एच। तो साइन थीटा यहाँ पे थीटा बन रहे तो ये सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ये आपका बेस है और ये आपका हाइपोटेन्यूज है, ठीक है ना। सो परपेंडिकुलर
P अपॉन में H। फॉर्मूला भी एक बार लिख देता हूँ मैं। P हमारा है बच्चों 4/5। क्लियर। ऐसे ही आपको cos थीटा का वैल्यू चाहिए। cos थीटा होता है बच्चों B अपॉन में H। B का वैल्यू है 3/5। सिमिलरली tan थीटा होता है आपका P अपॉन में B। सो P क्या है हमारा, तो 4 और B क्या है 3। अब हमें वैल्यू चाहिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा है बच्चों 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर करोगे तो 16 अपॉन में 25 होगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस है 3/5, इसका स्क्वायर करोगे तो 9 अपॉन में 25 होगा। और नीचे टेन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा हमारा 4/3 है, 4/3 का स्क्वायर करोगे तो 16 अपॉन में 9 हो जाएगा। क्लियर। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। अब 16/25 माइनस 9/25 करोगे बच्चों आप, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्ट करोगे, लाइक फ्रैक्शन है ये, तो नॉमिनेटर को सिर्फ सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो आपका आंसर आएगा 7 अपॉन में 25। क्लियर है। तो 7 अपॉन में 25 आ गया। अच्छा, इसकी बात करें इधर, तो ये 16/9 एज इट इज रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, यहाँ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है ना। तो इसको आप लिख सकते हो 7 अपॉन में 25 और नीचे हो गया आपका 9 अपॉन में 16। इसी को आप लिख सकते हो 7/25 इंटू 16 अपॉन में 9। तो 16 7 जा 16 अपॉन में 9 था बच्चों, 9 अपॉन 16 नहीं था, ये वैल्यू था हमारा 16 अपॉन में 9। सो 9 ऊपर जाएगा और 16 नीचे आएगा जब आप इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखोगे। तो 9 7 जा 63 और 25 को जब आप 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 400। यही आपका आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इजी कंसेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 24 था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। 24 का एक और पार्ट भी है बच्चों, उसके बाद 25 में हम चलेंगे। पहले 24 का और पार्ट भी देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इन द ट्राइंगल शोन बिलो एंगल क्यू इक्वल्स टू एंगल टी। एंगल क्यू जो है आपका वो इक्वल है एंगल टी के। ठीक है। व्हाट इज द एक्सप्रेशन इज फॉर कॉस क्यू एंड साइन टी। कॉस क्यू और साइन टी का वैल्यू क्या होगा ये हमें बता करना है। सो इस राइट एंगल ट्राइंगल पी क्यू आर में ध्यान से देखो आप, हमें सबसे पहले निकालना किसका वैल्यू है, तो सबसे पहले आप निकालोगे कॉस क्यू। कॉस क्यू, सो कॉस थीटा बच्चों होता है बी अपॉन में एच। ठीक है। सो बी क्या हो जाएगा हमारा, आर होगा, और एच की बात करें तो आर अपॉन में पी। एच हमारा जो है वो पी है। ये देखिए जहाँ 90 बनता है उसके ठीक सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है, जहाँ पर आपका थीटा बनता है उसके ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर, और जो रेस्ट बचा वो बेस। ऐसे ही अगर साइन क्यू निकालो आप, तो साइन क्यू हो जाएगा मेरे बच्चे क्यू अपॉन में पी। ठीक है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब क्वेश्चन में बोल दिया था कि एंगल क्यू जो है वो इक्वल है एंगल टी के। तो एंगल क्यू इक्वल्स टू एंगल टी अप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाय साइन थीटा। तो क्या हो जाएगा साइन क्यू इक्वल्स टू साइन टी। ठीक है ना। तो साइन क्यू इक्वल्स टू साइन टी, तो साइन क्यू का वैल्यू हमने निकाल लिया है क्यू अपॉन में पी, तो यही आंसर होगा। और एक आंसर आपको कॉस क्यू पूछ रहा था, तो आर अपॉन में पी। यही दोनों आंसर है। आप लिख सकते हो हेंस कॉस क्यू इक्वल्स टू आर बाई पी एंड साइन टी इक्वल्स टू क्यू बाई पी। क्लियर। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 24 का और पार्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है आपका shown below is a right circular cone of volume 13,600 centimeter cube. Find the angle which the slant height makes with the base radius. Find the angle which the slant height makes with the base radius. Show your work.
पाई का वैल्यू आपको 3.14 दे दिया है, √2 है 1.4, √3 है 1.7। तो आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो रेडियस जो हमारा वो दे दिया है कितना, 20 सेंटीमीटर रेडियस है, ठीक है ना। और स्लेंट हाइट हमें नहीं गिवन है, वॉल्यूम दे दिया है। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ कोन होता है, आप सबको पता होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 13,600 इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू पाई का वैल्यू 3.14 इंटू आर स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400 होगा इंटू एच। इस डेसिमल को रिमूव करो तो 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत? आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखो 13,600 इज इक्वल टू बचा सब क्या सब, तो 314 इंटू 4h अपॉन में 3। अब ये 3 इस तरफ आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 13,600 इंटू 3 इक्वल्स टू, सो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर करना क्या है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है जो जो वैल्यू दिया है। तो 13,600 इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू पाई का वैल्यू होता है 3.14 इंटू आर स्क्वायर मतलब 400 इंटू एच। अब इस डेसिमल को रिमूव करोगे तो 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया आपका। अब ये 3 डिवाइड के फॉर्म में, इसे लेफ्ट हैंड साइड लाओगे तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो जाएगा। तो 13,600 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 314 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 12, 3 4 जा 12, 14 4 जा 56 एच। तो एच इक्वल्स टू होगा 13600 इंटू 3 बाई 1256। क्लियर है बच्चों? अब इसको आप डिवाइड कर दोगे तो एच का जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेट, तो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है बच्चों वो 32 आएगा। ठीक है, सो एच आपको पता चल गया है 32। टेन थीटा फाइंड आउट करना था, तो टेन थीटा आप सबको पता होगा, हमारा फॉर्मूला होता है टेन थीटा इक्वल्स टू पी अपॉन में बी। परपेंडिकुलर बाय बेस टेन थीटा का फॉर्मूला होता है। सो हाइट अभी जस्ट हमने निकाल लिया है, तो टेन थीटा आप लिख सकते हो पी मतलब एच, इस कोण का हाइट बाय रेडियस मतलब 20। सो हाइट अभी जस्ट क्या निकाला हमने 32.32/20, इसको डिवाइड करोगे आप तो 1.2 आएगा। तो टेन थीटा इक्वल्स टू 1.2, तो थीटा जो है बच्चों वो 50 डिग्री के आसपास होगा। ठीक है, यही आपका आंसर है। ये था बच्चों 25 क्वेश्चन। तो इसका एक और पार्ट भी दिया है, और पार्ट क्या कह रहा है, Vidit is a designer who had printed a 23 centimeter by 4.5 centimeter rectangular level. He is now 3D printing a cylindrical water bottle for the level. He wants the level to be wrapped around the bottle such that there is an overlap of 1 centimeter of stitching. What should be the radius of the water bottle? Show your work. बच्चों कह रहा है कि विदित एक डिजाइनर है, वो 23 सेंटीमीटर बाय 4.5 सेंटीमीटर का एक रेक्टेंगुलर लेवल बनाया है। अब वो 3D प्रिंटिंग के लिए सिलिंड्रिकल बॉटल पर जो है वो लेवल लगाएगा, तो लेवल जो राउंड अप करेगा उसके लिए 1 सेंटीमीटर उसे ज़्यादा चाहिए स्टिचिंग के लिए। तो कह रहा है कि वो जो बॉटल है उसका रेडियस क्या होगा ये आपको पता करना है। ठीक है, जबकि नोट में दे दिया आपको कि पाई का वैल्यू हमें 22/7 लेना है,
सो देखो सबसे पहले जो हमारा लेंथ है वो कितना है, तो 23 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक जो है ओवरलैप के लिए चाहिए, तो लेंथ बचा कितना, 23 माइनस 1 दैट इज 22। क्लियर, हमारा लेंथ जो है उतना ही काम करेगा ना, एक तो हमें ओवरलैप के लिए चाहिए, तो उसको हम मार्जिन को हटा देते हैं पहले। तो हमारा लेंथ बच गया बच्चों, एल जो है वो 22 सेंटीमीटर। कहाँ से आया, पता चला। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो आपका ब्रेथ है वो 4.5 ही रहेगा, क्योंकि ब्रेथ से तो कटेगा नहीं, वो एज इट इज रहेगा, ठीक है ना। अब ये जो लेंथ है आपका, इसी को तो आप लपेटोगे ना, तो इसका मतलब ये कि ये सरकमफ्रेंस बन जाएगा। तो 2πr इक्वल्स टू 22 सेंटीमीटर, राइट। अब 2 इंटू पाई का वैल्यू उसने बोला 22/7 लेना, इंटू रेडियस इक्वल्स टू 22, 22 से 22 कैंसिल हो गया। सो 2r/7 इक्वल्स टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 2r इक्वल्स टू 7, तो r कितना होगा बच्चों, 7/2, और वी कैन से 3.5 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।